दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक देश एक चुनाव की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। अभी अभी ये ब्रेकिंग न्यूज आई है कि मोदी सरकार का बड़ा फैसला है, एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव एक साल होंगे, एक ही वोटर लिस्ट बनेगी। अभी तक विधानसभा की अलग वोटर लिस्ट हुआ करती थी, लोकसभा के चुनाव के लिए अलग वोटर लिस्ट हुआ करती थी। और इस जो कमेटी थी जिसने इस प्रस्ताव को तैयार किया था, उसकी एक महत्वपूर्ण सिफारिश ये भी है कि जितने भी राज्य जहां पर राज्य सरकारें हैं उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए। अब जो कार्यकाल है वो 2029 तक कर दिया जाए। इसी तरीके की और भी बहुत सारी सिफारिशें यहां पर लिखा है। मोदी सरकार की कैबिनेट से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बैठक में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई है। गौरतलब है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए 2 सितंबर 2023 को रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। इस समिति ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट में समिति ने 191 दिनों तक विभिन्न विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों से विचार विमर्श किया, जिसके बाद 18,626 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सुझाव दिया गया कि सभी राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा करके अब 2029 तक कर दिया जाए। अगर इस तरीके से रहेगा तो जो योगी सरकार है, जो चुनाव उत्तर प्रदेश में 27 में होने थे वो अब 29 में होंगे। तर्क दिया गया कि 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव होंगे, इससे चुनाव पर होने वाला खर्चा बचेगा, दलों को जनसेवा करने के लिए ज्यादा समय भी मिल जाएगा, सरकारी संसाधनों की बचत होगी। साल में इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक बार ही चुनाव हो सकेंगे। आप ये भी जानिए कि इसमें दलों को जनसेवा के लिए ज्यादा समय इसके बाद मिल सकेगा। इससे फायदा ये भी होगा कि चुनाव पर जो अभी होने वाला खर्चा है वो अब इसके बाद कम हो जाने वाला है। आपको ये भी बता दूं कि सरकारी संसाधनों की भी इससे बचत हो सकेगी। ये वो तमाम फायदे हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन के बाद यहाँ पर होने वाले हैं। आपको अब ये भी बता दें कि लंबे समय से माना जा रहा था कि केंद्र सरकार इस पर काम कर रही थी। अब एक देश एक चुनाव पर कमेटी ने सुझाव क्या दिए ये भी जरा आप जानिए। सबसे पहले इसमें कहा गया कि जो सभी राज्यों की विधानसभाएं हैं उनका कार्यकाल 2019 तक बढ़ाया जाए, ये कमेटी की तरफ से सुझाव में बताया गया। इसके बाद पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ। को ये भी बता दूं कि दूसरे तरफ से इसमें सुझाव दिया गया, चुनाव आयोग सिंगल वोटर लिस्ट तैयार। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जो बिहार में चुनाव हुए थे उनका क्या होगा, जो दिल्ली में अगले साल चुनाव होने वाले थे फरवरी में उसका क्या होगा, बहुत सारे राज्यों में इसी साल चुनाव थे उनका क्या होगा। 8 दशकों का आंकड़ा अगर देखें जो तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। अब ये आंकड़ा क्या कहता है ये भी चलिए ठीक है, आपके लिए इतना ही, ज्यादा राजनीति से मतलब नहीं है और करंट अफेयर के लिए थोड़ा सा अपडेट रहिए। और अगली जो सूचना है वो यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी ने अभी अभी एक नोटिस जारी की है और यूपी ट्रिपल एससी आजकल लगातार नोटिस वगैरह जारी भी कर रहा है। ये जो नोटिस है वो खास तौर से एग्जाम पैटर्न को लेकर के जारी हो रही है, साक्षात्कार को लेकर के जारी हो रही है, प्रोविजनल जो लिस्ट है वो सूची जारी हो रही है। आजकल यूपी ट्रिपल एससी से एग्जाम डेट घोषित नहीं की जा रही है और आजकल यूपी ट्रिपल एससी से नए विज्ञापन भी जारी नहीं हो रहे हैं, केवल पुरानी भर्तियों पर ही चर्चा हो रही है। खैर, नए विज्ञापन से क्या होगा जब पुरानी भर्तियों की परीक्षा ही नहीं होंगी। तो यहाँ पर फिलहाल जो आज की नोटिस जारी हुई है जिसमें 18 सितंबर की डेट पड़ी हुई है, इस नोटिस में जो जेई की वैकेंसी आई थी सिविल की 4612 पदों के लिए, उस भर्ती में क्या एग्जाम का पैटर्न होगा उसके बारे में जानकारी दी गई है। और ये आप लोग एग्जाम पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं। और ये देखिए, पहले तो आप यहाँ से नीचे से देखना शुरू करिए। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के। आजकल कंप्यूटर आईटी आ ही रहा है। इसके बाद में ऊपर आप देख सकते हैं या जो सिविल का सिलेबस है उसमें द्रव यांत्रिकी से 5 क्वेश्चन आएंगे, सिंचाई यांत्रिकी से 5 क्वेश्चन आएंगे, भवन सामग्री निर्माण से 10 क्वेश्चन आएंगे। सब हर एक क्वेश्चन जो 1 नंबर का है। पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे, परिवहन इंजीनियरिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे, सर्वेक्षण के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे, मृदा यांत्रिकी एवं फाउंडेशन इंजीनियरिंग के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे, आकलन लागत मूल्यांकन के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे, स्टील मशीनरी संरचना 5 क्वेश्चन 5 नंबर के हैं, प्रबलित कंक्रीट संरचना का डिजाइन इस चैप्टर से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे, सामग्री की मजबूत एवं संरचना का सिद्धांत 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे। कुल जो टोटल टाइम है वो 2 घंटे का मिलेगा, जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और नीचे यहाँ पर वही जो यूपी ट्रिपल एससी में रहता है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। नीचे यहाँ पर विस्तृत सिलेबस दिया गया है, तो आप लोग देख लें। ये यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट है। आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारी भर्तियों के एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी दी गई है। देखिए 1, 2 ये जो लगातार दी गई है मैं उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए आप लोग, ये तीसरा, चौथा और 5वां और हाँ 5 भर्तियों के परीक्षा प्रारूप के बारे में जानकारी दी गई है। और ये जो जानकारियां हैं ये लगातार इसी महीने, ज्यादातर जो जानकारियां वो इसी महीने दी गई हैं। इसका मतलब साफ है कि आपकी जो परीक्षा है वो जल्द शुरू होने वाली है। जल्द का मतलब ये नहीं है कि इस महीने या अक्टूबर के महीने में,
ठीक है, आपकी जो परीक्षाएं हैं, जो मैंने पहले भी कहा था कि दिसंबर के महीने से शुरू हो सकती हैं और ज्यादा संभावना दिसंबर में ही है। कोशिश तो UPSSC की ये भी है कि नवंबर में भी एक परीक्षा हो जाए लास्ट में, लेकिन नवंबर में हो नहीं पाएगी। 2 शायद परीक्षा एजेंसियां हैं जिनसे बात लगभग क्लियर हो गई है और जैसे ही चेयरमैन आ जाएंगे, बाकी की जो कार्रवाई है, नई विज्ञापन की जो बात है वो आगे बढ़ेगी और जो एग्जाम है उसकी बात आगे बढ़ेगी और नए चेयरमैन की नियुक्ति भी आपको इसी महीने लास्ट में देखने को मिल सकती है। फिलहाल आप लोग दिसंबर से तैयारी करना शुरू करते हैं। दिसंबर से आपकी जो परीक्षा है, दिसंबर में 2 परीक्षाएं हो सकती हैं, 2 से 3, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती, यहाँ पर 6404 पोस्ट लिखा हुआ है और जानकारी ये मिली है कि इसमें लगभग 9110 पद रिक्त हैं और ये नई वाली RTI है जो 2 सितंबर को विद्यार्थियों को प्राप्त हुई थी। विद्यार्थियों ने रिक्त पदों को की जानकारी मांगी थी और पिछली भर्ती जो है ट्यूबवेल ऑपरेटर की वो 2016 में आई थी। 8 साल से ये वैकेंसी नहीं आई है। लगभग विभाग में आधे पद रिक्त हैं। इसकी मांग को लेकर के विद्यार्थी कल UPSSC पहुंच रहे हैं 19 सितंबर को। तो जो भी विद्यार्थी इस भर्ती से संबंधित हों वो विद्यार्थी इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दें। आप लोगों ने, मैंने इसको लेकर के कई वीडियोस भी बनाए हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों ने ईमेल भी किया इसको लेकर के। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी मैं एक ईमेल से ही बना रहा हूँ। ये विद्यार्थी मुझको ईमेल किया है, प्रशांत कुमार है कोई, इन्होंने मुझे ईमेल किया, रिक्वेस्ट की थी कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो जागरूक हो सके। मैं तो जागरूक हूँ, मैंने तो ईमेल देखी और मैंने वीडियो बना दिया और ये आपको देखना कि आप कितना वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ये आपकी जागरूकता इससे पता चलेगी। तो यहाँ पर ये कुछ नंबर दिए हुए हैं। ये विद्यार्थी ने कहा भी है कि सर फोन नंबर बता दीजिएगा, तो ये नंबर आप लोग देख लीजिए। जो विद्यार्थी लखनऊ जा रहे हैं वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9918785365। दूसरा नंबर है 9794998274। कहाँ पर मिलना है और किससे बात करनी है, कल का क्या प्रोग्राम है, सारी जानकारी आपको इस कॉन्टेक्ट नंबर पर मिल जाएगी। और यहाँ पर ये देखिए, ये विद्यार्थी ने पोस्टर बनवाया हुआ है ITI प्रतियोगी संगठन मंच और युवा मंच ने ये पत्र भी लिखा है। इंजीनियर राम बहादुर पटेल और युवा मंच के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं ये और इन्होंने श्रीमान पुलिस आयुक्त सिंचाई विभाग में 9110 ट्यूबवेल ऑपरेटर के पदों को तत्काल भरने ये तो 19 सितंबर 2024 को माननीय सिंचाई मंत्री अध्यक्ष BJP अध्यक्ष अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और अन्य अधिकारियों से छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात करने व ज्ञापन देने के संबंध में उक्त विषय को लेकर के 19 सितंबर 2024 को तकनीकी छात्र लखनऊ माननीय सिंचाई मंत्री अध्यक्ष BJP और अन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और रिक्त पदों को तत्काल भरने का अनुरोध किया जाएगा, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा भी की गई है। उक्त जानकारी सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। तो कौन कौन कल जाएगा UPSSC में, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ऐसा ना हो कि आपने मुझे कहा है और पता चला कि जिस विद्यार्थी ने मुझसे कहा वो खुद नहीं गया। एक बार ऐसा हुआ भी था, मैंने वीडियो बनाया था और ये मामला था जूनियर असिस्टेंट भर्ती का और विद्यार्थियों ने मुझको, बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेल किया सर इस पर वीडियो बनाइए। और जूनियर असिस्टेंट 2016 की भर्ती थी और मैंने उस पर बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसको लेकर के आंदोलन किया था। और जिन विद्यार्थियों ने मुझे ईमेल किया था कि हम लोग इस तारीख को जा रहे हैं मंडे को, और मैंने बताया और फिर मैंने वीडियो बनाया, तो वो छात्र खुद ही नहीं गए थे जो अगुवाई कर रहे थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सभी छात्र पहुंचे और कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर 20-25 लड़के जा रहे हो तो वो बिल्कुल भी मत जाए। और अगर एक बार लड़के पहुंच जाएंगे 1500 लड़के तो आपका काम हो जाएगा। 20-25 लड़के 20-25 बार जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।